लव मैरिज है या फिर आपकी अरेंज मैरिज है? ये क्वेश्चन भी 50 लोगों का है दीदी कि आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो। तो वैसे भाई मैं बताना नहीं चाहती थी, बट क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूछा तो ऑब्वियस मैं बताऊंगी। तो मैं लव मैरिज करूंगी, ठीक है। लव मैरिज होगी मेरी, कोई अरेंज मैरिज नहीं है। लव मैरिज होगी फैमिली की रजामंदी से, मतलब लाइक लव मैरिज को मैं अरेंज करके ही करूंगी, ये नहीं है कि कोई गलत स्टेप लेके। तो लव टू अरेंज ही करूंगी, बट होगी मेरी लव मैरिज। हेलो इंस्टा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, जैसा कि कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि जो भी मेरे से जो क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम, कि दीदी आपकी शादी है, जो भी क्वेश्चंस थे पर्सनल भी, फैमिली रिलेटेड भी, और भी बहुत सारे। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दूं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि सारे अपने क्वेश्चंस पूछ लो, और उसका फिर मैं एक ब्लॉग आउट कर दूंगी। तो जैसा कि अब मैंने देखा है तो भाई 2000 से ज़्यादा है क्वेश्चंस। तो यार 2000 क्वेश्चंस का तो आंसर मैं नहीं दे सकती, बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम थे। बट 400-500 क्वेश्चन तो 400-500 लोगों के क्वेश्चन तो सेम ही थे कि शादी कब ये और वो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना कुछ अच्छे कमेंट्स और अच्छे मैसेजेस और अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के मैंने रिप्लाई किए हैं, तो फिर अब मैंने वो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना व्लॉग। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन किसका है। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, इंस्टा पे मैसेज किया है, तो ऑब्वियसली मैं रील बनाती हूँ, तभी आपने मैसेज किया है। मतलब कोई बात नहीं, चलो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन ना, मतलब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि मतलब ना करते 100 लोगों का सेम क्वेश्चन है, आपकी शादी कब है, ठीक है। तो मैं सबकी आईडी नहीं बता रही, मतलब आईडी कैसे बताऊँ यार, बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन कर रखा है, आपकी शादी कब है। तो मेरी शादी इसी साल है, ठीक है, 2024 में ही होगी शादी मेरी। और जब भी होगी तो वो तो सबको पता ही चल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2024 में ही मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100 से 200 लोगों का था कि दीदी आपकी शादी कब होगी, दीदी आपकी शादी कब होगी, ठीक है। तो भाई ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ मैं कि मेरी शादी 2024 में एंड तक होगी, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारियां कर लेना। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आपकी कब की है और लव मैरिज है या फिर आपकी अरेंज मैरिज है? ये क्वेश्चन भी 50 लोगों का है दीदी कि आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो। तो वैसे भाई मैं बताना नहीं चाहती, बट क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूछा तो ऑब्वियस मैं बताऊंगी। तो मैं लव मैरिज करूंगी, ठीक है। लव मैरिज होगी मेरी, कोई अरेंज मैरिज नहीं है। लव मैरिज होगी फैमिली की रजामंदी से, मतलब लाइक लव मैरिज को मैं अरेंज करके ही करूंगी, ये नहीं है कि कोई गलत स्टेप लेके। तो लव टू अरेंज ही करूंगी, बट होगी मेरी लव मैरिज, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द लोगों का है कि दीदी आप रहते कहाँ हो। तो मैं रहती हूँ दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे रहती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने लोनी सुना होगा, लोनी के आसपास ही मैं रहती हूँ। तो जिसे भी आना है वो दोबारा मैसेज कर लेना या कमेंट बॉक्स में बताना, बस अपना प्रॉपर एड्रेस बताऊंगी फिर, ठीक है। अब आते हैं, हाँ यार एक चीज़ देखो, मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। वीडियोस में मेरी मम्मी होती है, मम्मी की थप्पड़ भी खाती हूँ, क्यों? सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ना। तो बहुत से लोगों ने मैसेज करके दीदी आप इतनी मार क्यों खाते हो? यार मम्मी तो है, कोई और थोड़ी ना मार रहा, मम्मी की मार खाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये चीज़ ना, मतलब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली पिटती हूँ। सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम वो वीडियोज़ बनाते हैं, आप लोगों का प्यार पाने के लिए वो वीडियोज़ हम बनाते हैं। तो इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है कि मम्मी मेरी क्यों मारती है पर्सनली, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि पर्सनली मारती हूँ। वो सिर्फ एक प्यार होता है कि हाँ हम वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। दी आपकी सच में शादी है क्या? हम आपको बहुत मिस करेंगे। तो यार देखो, शादी तो होगी ही होगी, मिस करना तो मेरे से मिलने आ जाना, ठीक है। जो भी मेरे को मिस करेगा वो मेरे से मिलने आ जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं है कि मैं शादी के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो शादी के बाद जिससे जो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा वो मेरे से मिलने आ सकता है।
हाँ, तो फिर अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि दीदी आप अपने हस्बैंड की फ़ोटो दिखाओ। यार देखो ये ना बहुत ज़्यादा पर्सनली हो गया। हस्बैंड की फ़ोटो भी मैं रिवील करूँगी, ठीक है, हस्बैंड की वीडियो भी मैं रिवील करूँगी, वो तब जब मेरी रिंग सेरेमनी वगैरह हो गई है, मेरा ना मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा पर्सनली फंक्शन हो गया, उसके बाद मैं रिवील करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मैं हाइड करूँगी, भाई लाइफ टाइम थोड़ी ना हाइड करना, मुझे भी तो वीडियोज़ बनानी है उनके साथ। तो इसलिए ना फिर आपने इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो, मैं अपने हस्बैंड का फोटो ज़रूर रिवील करूँगी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, अब एक ना बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि दीदी आपकी शादी ना लड़के से हो रही है। यार ऑब्वियसली लड़के से शादी होगी, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछे थे, मैंने आपको पहले बोलता ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसे बताने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक लड़की है, उसने मेरे से पूछा है, उसका नाम है चार्मिंग हार्ट 158। उन्होंने मेरे से पूछा है कि दीदी आपकी शादी लड़के से ही हो रही है। तो हाँ, मेरी शादी लड़के से ही हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपकी शादी पक्की हो गई। हाँ, मेरी शादी पक्की भी हो गई। अगर पक्की ना हुई होती तो मैं आपको इतनी श्योरिटी से थोड़ी ना कहती कि मैं 2024 में अपनी शादी करूँगी। भाई मेरी शादी पक्की हो गई है और 2024 में ही मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये मैं बहुत बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि 2024 में मेरी शादी हो जाएगी। आपकी एज क्या है? ये क्वेश्चन है तान्या ब्राह्मण का। आपकी एज क्या है? आप 16 और 17 के ही लगते हो बस। मैं सच में थी 16 17 के तो नहीं हूँ, मैं 21 की होने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरी एज है 21 कंप्लीट होने वाली है 30 मई को। सिर्फ 22 डेज आर लेफ्ट फॉर माई बर्थडे। तो मैं 20 ना मैं 16 की हूँ ना मैं 17 की हूँ। एक भाई ने क्वेश्चन किया है सॉन्ग में मुझे भी कुछ एक्ट दे दो प्लीज़। तो भाई मैं सॉन्ग में कैसे एक्ट दे दूँ, मैं अभी अपने पर्सनली सॉन्ग नहीं बना रही हूँ, मैं खुद किसी के सॉन्ग में एज अ मॉडल वर्क कर रही हूँ, तो सॉरी इसके लिए। अब एक नीमो 765 है, हेलो मुझे भूल गए या जानते हो। यार पता है क्या, मतलब बहुत सारे ना मेरे स्कूल और ट्यूशन फ्रेंड्स हैं जो मतलब 4-5 साल पहले थे, जो मेरे बहुत क्लोज थे ना, वो है, उन्हें मैं जानती हूँ। बट कुछ ऐसे थे ना क्लासमेट्स थे और ट्यूशन मेट्स थे, तो इतना कांटेक्ट नहीं था उनसे। लेकिन अब वो कभी मैसेज करते हैं तो सडनली सबके फेस भी चेंज हो गए, सब लोग चेंज हो गए, सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो मैं ऐसे नहीं पहचान पाती। बट आई विल ट्राई कि आप मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं आपको जानती हूँ या नहीं जानती। आप कहाँ, ये बताओ, शादी, आपकी शादी तय हो गई क्या? फिर सेम क्वेश्चन है, आपकी शादी तय हो गई क्या? हाँ जी हो गई। तुम्हारी शादी कब है? 2024 में है। कब है आपकी शादी? 2024 में। भाई सेम क्वेश्चन है ये। दिल्ली कब आओगी? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, कब आऊँगी क्या होता है? आप आ सकते हैं मेरे से मिलने, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन है कि आपके बीएफ का क्या नाम है। तो यार देखो, नाम चाहे जो भी हो, ठीक है। पहली बात बीएफ छोड़ो, अब मेरी शादी होने वाली है, तो बीएफ वगैरह का तो कोई वो मैटर ही नहीं बनता। अब मैं शादी कर रही हूँ तो डायरेक्ट मैं अपने हस्बैंड का नेम रिवील करूँगी, इसमें बॉयफ्रेंड या फ्रेंड का कोई मतलब नहीं बनता। तो हस्बैंड का नेम रिवील करने के लिए भी नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मम्मी ने सब कुछ बता दिया, हस्बैंड नेम और लव मैरिज और किससे हो रही है, सब कुछ रिवील हो चुका है, ठीक है। तो वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा, ये तो सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स का ब्लॉग है। व्हाट्स योर पर ईयर इनकम? पैरेट एफ साइको ने क्वेश्चन किया है मेरे से, व्हाट्स योर पर ईयर इनकम। भाई मैं कोई जॉब नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी स्टडी कर रही हूँ, रील्स वगैरह से इन्फ्लुएंसर हूँ। तो फिलहाल मैं अपने इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही जो अर्न कर सकती हूँ वो करती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाख करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, सिर्फ एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क कर रही हूँ। तो जो मिलता है वो ठीक है, मैं अपने घर से निकाल लेती हूँ अपने आप, तो इसमें कोई मैंने कभी काउंट नहीं किया कि कितना अर्न करती हूँ। बैड बॉय किंग 00007 का क्वेश्चन है, क्या आप मेरी जीएफ बनोगी प्लीज? भाई सॉरी, मेरी शादी होने वाली है और मैं इन चक्करों में नहीं बढ़ती हूँ,
तो आप मेरे से राखी बंधवाना चाहोगे तो मैं ज़रूर बांधूंगी, आप राखी बंधवाने आ सकते हो। एक भाई ने क्वेश्चन किया है, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, बस आप मेरी सिस्टर बन जाओ दीदी। हाँ भाई ज़रूर, मैं हमेशा जो मेरे को अपनी बहन बनाना चाहता है मैं सबकी बहन हूँ, मेरे को किसी को कोई दोस्त नहीं बनाना, सारे लड़के मेरे को अपनी बहन बना सकते हैं, मैं सारे लड़कों को अपना भाई बनाने के लिए रेडी हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूँगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि छोटी दीदी आप क्या मेरी बहन बनोगी, आप क्या मेरी बहन बनोगी, मैं बहन बन जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, अब एक लड़के का क्वेश्चन देखो, बहुत डेंजर है, धमकी है, डायरेक्ट धमकी। इनोसेंट चिराग PB02 उन्होंने क्वेश्चन क्या है, DM करो नहीं तो गला दबा दूंगा। भाई यार अब मुझे बच के रहना पड़ेगा, मैं कभी भी मर सकती हूँ, शादी भी नहीं होने देंगे मेरी तो लग रहा है। भाई करूंगी DM आपको, रुको जरा। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड और लवर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मैं लव मैरिज कर रही हूँ, ठीक है, मेरी शादी होने वाली है, तो बॉयफ्रेंड का सफ़र ख़त्म हो चुका है, हस्बैंड के सफ़र पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो अब नो बॉयफ्रेंड, नथिंग लवर, नो लवर, नथिंग एल्स, ओके। अभी क्वेश्चन है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो लड़का कहाँ का है? वो लड़का कहीं का तो है, वो भी रिवील होगा सिर्फ नेक्स्ट व्लॉग में, वो रिवील नहीं कर सकती मैं, सॉरी। अब एक भाई का क्वेश्चन है, आपसे कैसे मिल सकते हैं और कहाँ मिल सकते हैं, आपके कोलैबोरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया है वो मेरे से कैसे मिले या कहाँ मिले या मेरे से कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखो कुछ नहीं, आप मुझे DM करना, ठीक है, कोई देखो फेक ना हो, रियल हो आप, तो मैं आपके साथ कोलैब भी करूंगी, मैं आपसे मिलूंगी भी, आपसे बात भी करूंगी। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपना फेम शो करूंगी, मैं किसी को रिप्लाई नहीं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ यार, कोई भी जो मेरे इंस्टा पे उसे तो पता होगा ये चीज़ कि मैं किसी का ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती। सेम है, आप अपनी मिठाई मम्मी से मिठाई क्यों खाते हो? आपकी रियल ID क्या है? मेरी रियल ID ऑफिशियल ज्योति वाली है, और मेरा सेकंड अकाउंट है जशिका करके। हे दीदी कहाँ से मुझे हाँ, तो अब एक भाई का क्वेश्चन है कि अभी एक रील में लप्पू वाली आंटी ने बोला कि डॉक्टरी कर रही हो, BAMS, BHMS, BDS और MBBS। तो मैं जो अपनी मेडिकल पढ़ाई कर रही हूँ अभी मैं वो टेक्नीशियन बेस पे कर रही हूँ, डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, ना मैं कोई MBBS कर रही, ना कोई मैं BDS कर रही, ना कोई मैं BHMS कर रही। तो भाई ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है मैं उन्हें बता दूँ, मैं टेक्नीशियन का डिग्री और डिप्लोमा कर रही हूँ अभी, और कुछ नहीं कर रही, अभी स्टार्टिंग की है मैंने अपनी। बेटू राणा 13 का मैसेज है, मैसेज क्या है उनका क्वेश्चन, दी आप बहुत प्यारे हो और आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही आगे बढ़ो, हम आपको फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश आपका क्या लगता है? तो भाई आकाश जिसके साथ मैं वीडियो शूट करती थी वो मेरे छोटे भाई जैसा है, ठीक है, वो मतलब मेरे लिए उसकी एज भी छोटी है, और जैसे मेरा छोटा भाई अंश वैसे ही था वो मेरे लिए, बट हम वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं कर रहे, तो आकाश मेरा सिर्फ ये भाई बहन वाला ही रिश्ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि बहुत स्पेशल इंसान ने भी पूछा है। तो क्वेश्चन है, आपने अपने पति की कितनी इज्जत करते हो आप, मतलब आप अपने पति की कितनी इज्जत करते हो? यार देखो मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ, सामने वाला बंदा करवाएगा तभी तो ना। और देखो पति से क्या है यार, पति से ही तो लड़ा भिड़ा जाता है, ठीक है, तो मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ। ये क्वेश्चन जिसने ये पूछा ना उसका मैं मुंह तोड़ूंगी, देखना, बताती हूँ वैसे। हाँ एक क्वेश्चन और है, वो ये है, ये पूछा है सीमा रानी ने, दीदी आपकी छोटी बहन की शादी आपसे पहले क्यों हुई है, प्लीज बताना। ये क्वेश्चन ना बहुत टाइम से था कि मेरी छोटी बहन की शादी हो रखी है और मेरी शादी क्यों नहीं हुई, उसको एक बेटा भी है। तो यार ऐसा हुआ था कि ना उसने स्टडी वगैरह छोड़ दी थी और उसके लिए लड़का भी अच्छा मिल गया था, तो मम्मी पापा ने प्लान किया कि हम इसकी शादी कर देते हैं। और कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, वो कोई नहीं टाल सकता।
तो शायद उसकी किस्मत में शादी होनी उसी टाइम लिखी थी, इसलिए उसकी शादी होगी, इसलिए हमने की थी। और कोई ऐसा रीज़न नहीं था, कोई गलत रीज़न नहीं था, बस रीज़न यही था कि वो पढ़ाई वगैरह इतनी नहीं करती थी, मम्मी भी मेरी थोड़ी बीमार रहती थी, इस वजह से हमने उसकी शादी जल्दी कर दी, इस वजह से। और अब है हमारी ईशा। तो ईशा का मैसेज है कि दीदी, मेरी प्यारी दीदी, सेम टू यू बाबू, और लव यू। हाँ, ईशा का मैसेज है, हमारी प्यारी सी दी, तू भी तो बहुत प्यारी सी है माँ। अब आते हैं हमारे विशांत भैया के मैसेज पे। विशांत भैया ने मैसेज किया है, कहाँ हो दीदी आजकल? भैया मैं हमेशा आपके दिल में हूँ, जैसे आप अगर मेरे को अपने दिल में रखते हो तो आप मेरे दिल में हमेशा है। मैं घर ही हूँ अपने, और कहीं नहीं जा रही फिलहाल, घर पे ही इंजॉय हो रहा है और कुछ नहीं। फिर एक और मैसेज है, हाँ दीदी आपकी शादी मुझे पता है कब है। तो भाई देखो, जिसे पता है मेरी शादी कब है कैसे है तो वो तो पता ही रखो, लेकिन जिसे नहीं पता मैंने बता दिया। और ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यही थे, आपकी शादी कब है, आपकी शादी लव है या अरेंज है, और आप अपनी मम्मी से मार क्यों खाते हो, ठीक है, और आप अपने बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाओ, आप अपने होने वाले हस्बैंड का फोटो नाम बताओ। तो ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट व्लॉग में रिवील हो जाएंगी, हस्बैंड का फोटो भी रिवील हो जाएगा और नाम भी रिवील हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देना, और मेरी शादी के लिए रेडी रहना, सब लोग को आने मेरी शादी में। बाय, लव यू।